वादा किया था कल कि हम करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्लास 9 का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी मेरे पास ज़्यादा क्वेरीज आ गई हैं बच्चों की कि सर बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके लिए जो है आप इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं तो वो बता दीजिए। ठीक है, तो हम इसे करते हैं और इवनिंग तक देखेंगे, अगर टाइम रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी अपलोड करेंगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को। क्लास 10 के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी मेरे जो है एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर भी हम इसको और ज़्यादा सॉल्व करते हैं। तो आज बेसिकली हम सॉल्व करने वाले हैं ओनली एक टॉपिक पर क्वेश्चन जिसका नाम है हाउ टू सॉल्व इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और हम इसके पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले आपको बताते हैं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास एक सर्किट है और वो सर्किट कुछ ऐसा दिया है। टू 6 ओम 3। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इसमें आपको बताना है टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट आर इक्विवेलेंट आपको क्वेश्चन निकालना है जी कि कितना है। तो देखिए, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने से पहले फर्स्टली आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से सर्किट रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में जुड़े हुए हैं और कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहां पर करंट डिवाइड होता है वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और जहां करंट डिवाइड नहीं होता वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो सपोज करिए कि अगर आपका करंट यहां से चलना शुरू करता तो यहां से अगर आई चलता तो यहां तक इस नोड तक आते आते वो आई रहता, लेकिन आई अब यहाँ पर डिवाइड होगा क्योंकि दो वे हो गए, उसके पास दो पाथ है। तो इस पाथ पर जब जाएगा, सपोज करो I1 है और यहाँ पर I2, तो दोनों में करंट अलग अलग जाएगी। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो लिखेंगे 6 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल का सिंबल बना देते हैं पैरेलल। जब ये पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो टू रेजिस्टेंस को डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। एक तो तरीका था ये बच्चे 1/Rp इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 किया जाए। तो देखो इसी के रिजल्ट से डायरेक्टली आता है ओनली फॉर टू रेजिस्टेंस। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, R1 R2, R1 से R1 कैंसिल, R2 बन जा R2, सिमिलरली R1, ये रिजल्ट आता है। और अगर आप डायरेक्टली Rp लेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हम यही डेटा डायरेक्टली यूज करेंगे। देखिए कैसे, R1 R2 तो ये दोनों हैं, इन दोनों का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन्हीं दोनों का सम कर दीजिए। बोथ रेजिस्टेंस का हो गया 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ओके, आप समझिए ये दोनों रेजिस्टेंस कंबाइन होकर एक हो गए क्योंकि आपने उन दोनों को सम किया। तो नया सर्किट क्या होता, देखिए जरा, तब नया सर्किट होता आपका कुछ ऐसा। देखिए अब इन दोनों को दो ना ड्रॉ करके एक ड्रॉ करेंगे और वो सर्किट वो की वैल्यू कितनी हो गई जी, 2 ओम, और ऑलरेडी इधर कितना है जी आपका 2 ओम। तो नाउ अब ये दोनों कैसे, सपोज करो जो करंट इसमें जाने वाला है वही करंट इसमें जाएगा क्योंकि एक ही पाथ है, 2 पाथ नहीं है। तो जहां इसमें करंट डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है कि आपका ये जो है 2 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसलिए इनको सीरीज का डायरेक्ट फार्मूला होता है, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो तो 2 + 2 दैट इज 4। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो फाइनल आंसर आपका आ गया इस टोटल सर्किट का वो कितना हो गया जी। ठीक है, तो किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए, एक तो आपका कि कौन सा रेजिस्टेंस कैसा है, सीरीज में आएगा और कौन सा पैरेलल में, उस प्रोसेस को फॉलो करते जाइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन ले लेते हैं।
सपोज करिए एक और सर्किट आपके पास है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे, आपको बताना है कैलकुलेट करंट ड्रॉन थ्रू द बैटरी। क्वेश्चन है कैलकुलेट करंट, जिसे आप आई कहते हैं, ड्रॉ फ्रॉम बैटरी। बैटरी से कितना करंट जा रहा है, ड्रॉ फ्रॉम बैटरी, ड्रॉ फ्रॉम बैटरी। कि बैटरी मींस सोर्स जो है, बैटरी ये क्वेश्चन मार्क है आपका कि कितना करंट ये बैटरी सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ओम्स लॉ V इक्वल IR, V इक्वल IR तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इस सर्किट में टोटल सोर्स के द्वारा, बैटरी के द्वारा, देखिए जब एक से ज्यादा सेल का सिंबल ये होता है बच्चे, ओके, सेल का, बट जब एक से ज्यादा सेल कंबाइन होते हैं तो बैटरी बन जाता है, इसलिए यहाँ पर बैटरी कह रहा है। जब बैटरी 3 वोल्ट आपका सप्लाई दे रही है तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस पहले आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल बैटरी का वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस पता होगा तभी आप जाके ओम्स लॉ से V इक्वल IR अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं सर्किट में कितना करंट जा रहा है। किसी एक रेजिस्टेंस में तो पूछा नहीं है, इसलिए आपको टोटल पूछ रहा है कि बैटरी कितना देगा, इसलिए टोटल, जब आप टोटल बैटरी का करंट पूछ रहा है ड्रॉ कितना करेगा, इसलिए आपको टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो पहले आपको कंप्लीट यू शुड कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया कि आप क्या करिए, पहले ये चेक करें आप कि इसमें कौन सीरीज में कनेक्ट है, कौन पैरेलल। तो सपोज करो एवरी टाइम आप यहां से करंट चल रहा है I, तो यही करंट यहां तक आएगा तो I होगा, बट I का कुछ हिस्सा इसमें जाना वाला है। सपोज करो I1 डिवाइड हो गया इधर I2, जो I था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, I1 और I2। कहने का मतलब है अगर 10 करंट एम्पियर यहां पर था इस पॉइंट पर, तो हो सकता है इसमें 8 जाए, इसमें 2 जाए एम्पियर। तो इसी तरीके से ये जो यहां जा रहा है, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन फिर से 10 आएगा, तो डिवाइड तो हो ही रहा है, तो जहां भी करंट डिवाइड होगा वो आपके पैरेलल होंगे। तो यहाँ I2 और I1, ये अब I1 जो यहां जाएगा वही I1 इसमें जाएगा, क्योंकि इसमें पाथ का डिवाइडेशन नहीं है। जब ये पाथ का डिवाइडेशन नहीं है मींस 3 ओम 3 ओम दोनों में जा रहा है, इसलिए ये जो दोनों 3 ओम है ये आपके सीरीज में है, और ये दोनों इसके साथ पैरेलल में, क्योंकि इसमें करंट I1 था, इसमें I2। तो लिखेंगे 3 ओम and 3 ohm are in parallel, are connected in parallel, connected in series। फर्स्ट सॉरी ये सीरीज में है और ये पैरेलल से है, इन सीरीज। जब ये सीरीज में है तो देखिए क्या होगा, सीरीज में शॉर्ट में लिखा, ठीक है। तो देखिए R सीरीज, जब आप R सीरीज करेंगे तो होगा 3 + 3 ओम हो जाएगा 6 ओम, ओके। ना अब सर्किट कैसे बनने वाला है जरा ये देखिए। अब इन दोनों का ऐड करके आपने एक कर दिया, देखिए जरा, ये रहा, ये रहा, जरा देखिए। अब यानी इन दोनों को ऐड कर आपने कर दिया 6, यहां आ गया 6 ओम और यहां आ गया 3 ओम और यहां पर 3 वोल्ट। अब आप देखिए, अब ये दोनों कैसे हैं पैरेलल, क्योंकि इसमें I1 था और इसमें I2 था, ठीक है। अब देखिए I, तो यहां इन दोनों को पैरेलल में, तो RP डायरेक्ट निकालना है। RP मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम है और इन दोनों का ऐड कर दीजिए 9 आएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आ गया कितना जी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ, यानी R इक्विवेलेंट को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं REQ, कितना आ गया 2, एंड V टोटल कितना दिया है सोर्स से, G3 वोल्ट। तो ओम्स लॉ अप्लाई करिए, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V इक्वल कितना होने वाला है, I चाहिए तो I इक्वल हो जाएगा V/R, या I इक्वल होगा V/R। देखिए R इस साइड डिवाइड, V की वैल्यू है 3 वोल्ट, R की वैल्यू है 2,
तो इधर आ गया आई, ये आएगा 1.5 क्योंकि 3 का हाफ डिवाइड बाय 2 मींस होता है हाफ, तो इतना एम्पियर आपका करंट ड्रॉ होगा सर्किट से, सोर्स से। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी आपका आ जाएगा 1.5 एम्पियर। क्लियर? तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके पास कुछ सेकंड है, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके पास जो है कुछ इस तरीके का सर्किट दे रखा है। देखिए और इसे कनेक्ट कर दे रहा है थ्री वोल्ट से, और यहां पर दे रहा है रेजिस्टेंस आपको 10 ohm, all resistance in ohm 10 ohm। अब आपसे कह रहा है कि आई टोटल कैलकुलेट करना है कि फिर से अगेन आपका जो सोर्स है यानी सेल है, सेल कितना आपको जो है करंट सप्लाई कर रहा है। अगेन आपको वही करना है जैसे मैंने कहा था, अब जहां से भी सोर्स होता है यहाँ प्लस है, करंट ऑलवेज प्लस टर्मिनल से फ्लो होगा, तो यहां से करंट आई है, यहां तक आते आते करंट क्या हो जाएगा, आई रहेगा। बट अब आई का कुछ हिस्सा यहां जाएगा I1 और यहां आ जाएगा I2। चेक करिए I1 इसमें जा रहा है तो I1 इसमें भी जाएगा क्योंकि पाथ सेम है, इधर I2 जा रहा है तो इधर भी क्या हो जाएगा I2, और यहां ज्वाइन होकर फिर से क्या बन जाएंगे I। सिमिलरली आपको जो है इसको सॉल्व करना है, आपको जो है 10-10 ये दोनों किसमें है जी, इसमें सीरीज में है क्योंकि इसमें करंट सेम जा रहा है, अगेन इसमें करंट सेम जा रहा है। तो जब करंट सेम जा रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, इनको सीरीज में जोड़ेंगे और इन दोनों को भी सीरीज में जोड़ेंगे क्योंकि करंट सेम है। करंट जहां पर डिवाइड नहीं होता बच्चों वो होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए 10 ओम आर सीरीज लेते हैं तो 10 ओम प्लस 10 तो आपका हो जाएगा जी 20 ओम। अगेन आर सीरीज, ये दोनों 10 ओम के लिए आर सीरीज 10 ओम प्लस 10 ओम आपका हो जाएगा 20 ओम। ध्यान से सुनिए, अब ये सर्किट कैसे बनने वाला है, जब आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये एक हो गए और इन दोनों को ऐड कर दिया तो एक हो गए, तब देखिए क्या सर्किट होने वाला है। कुछ ऐसा, ठीक है ऐसा, क्योंकि ये दोनों ऐड होकर के तो 20 आ गए और ये दोनों ऐड करके भी कितने आ गए 20। अब देखिए अभी भी इसमें करंट I1 है और इसमें I2 है, मींस अब जो भी अभी भी ये दोनों कैसे कनेक्ट है जी, पैरेलल में। तो R पैरेलल टू रेजिस्टेंस को निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला बता दिया लास्ट क्वेश्चन में आपको अभी रिसेंटली पिछले में। तो 20 और 20 का मल्टीप्लाई और फिर इन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए तो 40 हो जाएगा। तो 21 जा 20, 22 जा 40, फिर 2 1 जा 2, 2 10 जा, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका जी 10 ओम आ गया। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, पूरी सर्किट का टोटल 4 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट 10 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अप्लाई करिए। ओम्स लॉ ये कहता है V इक्वल IR, V की वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट और R इस साइड आकर डिवाइड होगा, R की वैल्यू है जी 10 और इधर आया I तो ये आएगा 0.3 एम्पियर, कोई बात नहीं, इक्वल I। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सर्किट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है लेकिन 10th लेवल पर बहुत ज्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा बुक से कराया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, टीचर भी आपके एकेडमिक वाले कराते हैं। तो सर्किट को सॉल्व करने का सिंपल तरीका आपको बस ये पता हो जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन से रेजिस्टेंस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन से रेजिस्टेंस है, तो आप इजीली उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। ओके
आपके पास एक सर्किट है 4 ओम और 20 ओम का, इन दोनों को ऐड कर रखा है 6। देखिए एक आपके पास सर्किट है 4 ओम और इनको ऐड कर दिया है एक 6 वोल्ट। इसके बाद यहाँ इन्होंने अमीटर जोड़ा। याद रखना अमीटर और अमीटर का ये सिंबल है। अमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस हो जो करंट को मेजरमेंट करती है किसी सर्किट में, और अमीटर को ऑलवेज सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। जबकि वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करती है, बट वोल्ट मीटर को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यहाँ कनेक्ट तरीका बता देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, तो अमीटर करंट को मेजरमेंट कर रहा है तो सीरीज में जुड़ेगा। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजरमेंट कर रहा है तो वो किस में जुड़ेगा? पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये है आपका 4 ओम, ये है यहां पर 6 वोल्ट आपका दे रखा है 20 ओम, और यहां दे रखा है R2 है ये रेजिस्टेंस, और ये R1। आपको पहला पार्ट जो कैलकुलेट करना है वो ये है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट शॉर्ट में लिख दिया जी क्वेश्चन मार्क। तो हम पहले यही करते हैं, चलो यही करते हैं। तो इसके लिए आपको अभी बता दें बोथ आर, अगर आप यहां से करंट को देखें, अगर आपका करंट यहां से आई आता है तो यहां पर कोई पाथ का डिवीजन नहीं है, मतलब कोई अलग पाथ नहीं बना है। इसमें करंट आई जाएगा तो इसमें भी करंट आई जाएगा। इट मींस कि दोनों में करंट सेम हो रहा है 4 ओम एंड 20 ओम में, इसलिए जो आपका 4 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड है। तो सीरीज में ऐड करने के लिए आर इक्विवेलेंट या आर सीरीज आपका होगा 4 + 20, तो हो गया जी 24 ओम। ये आपका पहला आंसर आ गया जी डायरेक्टली। ठीक है, अगेन दूसरा पार्ट का है करंट थ्रू द सर्किट। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का करंट थ्रू द सर्किट। करंट थ्रू सर्किट बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। थ्रू सर्किट, सर्किट कितना करंट दे रहा है? क्वेश्चन मार्क। देखिए आसान है, ओम्स लॉ अप्लाई कर लीजिए आप। ओम्स लॉ करिए, ओम्स लॉ V = IR, तो I की वैल्यू क्या आएगी? V/R। I इक्वल होगा V/R। V की वैल्यू है आपकी 6 वोल्ट और इसकी वैल्यू है 24, तो ये हो गया 1/4। 6 1 6, 6 4 24। आप इसे डिवाइड कर दीजिए 0 पॉइंट। अब देख लीजिए आप ऐसे कर सकते हैं, 4 यहाँ पॉइंट आया, 0 4 2 8 2 आया, 0 फ्री होगा, 4 5 0.25 एम्पियर। एक दूसरा आंसर आपका ये हो गया। एक आंसर ये था जी, एक आंसर आपका ये हो गया। ये फर्क के लिए ठीक है। तो आपका यहां से दूसरा भी आ गया कि किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे करंट फ्रॉम द सर्किट। थर्ड पार्ट आ रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट टू टर्मिनल ऑफ बैटरी 6 वोल्ट। ठीक है, मतलब कि R1 में कितना वोल्टेज जाएगा। देखो अभी मैंने आप बताया V अक्रॉस R1। ठीक है, पहले ये निकालना है क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर कोई सर्किट है तो सर्किट सीरीज होता है, तो सीरीज में क्या डिवाइड होता है? V। यहां पर मान लीजिए V1 होगा तो यहां पर कितना आएगा जी? V2। तो आपको अगर 4 ओम में निकालना है, आपको 4 ओम में कैलकुलेट करना है, तो डेटा किसका ले लीजिए? 4 ओम का। अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, ठीक है। तो देखिए V इक्वल आएगा, अगर आप 4 ओम की बात करें तो रेजिस्टेंस कितना रख दीजिए? 4। करंट भी कितना रखिए जी? जो जितना आपका 4 ओम में जाएगा, तो 4 ओम में कितना करंट जाने वाला है? 0.25 एम्पियर। 20 ओम में भी करंट कितना जाएगा? 0.25 एम्पियर, बिकॉज सीरीज में तो करंट सेम होता है। बार-बार करंट कौन से बता रहा हूं आपको, तो 0.25 कर दीजिए तो कितना आएगा? 25 4 100 बट 0.2 डिजिट पर, तो यहां आ गया 1 वोल्ट। ये आपका आ गया 1 वोल्ट। कहां? ये करंट है आपका जो है 4 ओम में। सिमिलरली अगर आपसे कहता है कि आपको करंट निकालना है थ्रू 20 ओम, अगेन करंट थ्रू 20 ओम या इसी का पार्ट V अक्रॉस R2 में कितना करंट वोल्टेज होगा? अगेन ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V = IR2। ये R1 था, R2 तो I1 तो सेम रहेगा, तो V की वैल्यू I की वैल्यू कितनी है? अगेन 0.25 एम्पियर होगा,
बट R2 की वैल्यू कितनी 20, तो देखिए 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5 और 1 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट लगेगा 2 डिजिट पर, तो हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से जो है इनके न्यूमेरिकल्स यानी इलेक्ट्रिक सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आप नोट कर सकते हैं ना, देखिए ये ऑल 3 ओम है, ठीक है, एंड जीरो 0.5 ओम है ये सर ऑल। रेजिस्टेंस सारे ओम में कैलकुलेट करना है आपको, ये सारे फाइल इनको कनेक्ट किया गया है 100 सॉरी यहां पर है आपका एक सोर्स है, बैटरी और एक अमीटर और एक की, ये की का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये हुआ है आपका 3 वोल्ट, ये प्लस है और ये माइनस है। इस तरीके से सर्किट को कनेक्ट कर रखा है। अब यहां पर दिया है ए सी ई बी डी और ये है आपका बी यहां पर, और ये टर्मिनल है आपका डी। ओके, अब आपसे ये कह रहा है कि आपको बताना है इसमें पहला पार्ट 5 रेजिस्टेंस टर्मिनल सर्किट फाइंड द अमीटर रीडिंग। क्वेश्चन है अमीटर रीडिंग कि अमीटर की रीडिंग कितनी आएगी, मींस बेसिकली कहने का मतलब है करंट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सीरीज में ये जुड़ा है तो इस पूरी सर्किट में करंट जितना फ्लो होगा उतना ही तो रीडिंग आपका अमीटर देगा, क्योंकि अमीटर ऑलवेज सीरीज में जुड़ता है। तो किसी सर्किट में अमीटर रीडिंग का मतलब हो गया उस सर्किट का टोटल करंट कितना जा रहा है बैटरी से। लैंग्वेज चेंज कर रहा है, मीनिंग वही है। तो फर्स्टली अगेन स्टार्ट करेंगे। अगर आप सपोज करें कि यहां से करंट आपका फ्लो हो रहा है, इस प्लेस से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां भी क्या जाएगा आई, यहां तक तो आई आएगा, बट यहां से क्या जाएगा I1 और यहां क्या जाएगा I2 इसमें जाएगा, तो I2 किसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो इन दोनों में तो करंट सेम है, ये और ये क्या होने वाले हैं, सीरीज में जुड़ने वाले हैं। तो ये दोनों सीरीज में जब जुड़ेंगे तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन आपका R सीरीज ये दोनों ऐड होकर के हो जाएंगे 3 और 3 6, तो आपके कितने आ गए जी 6 ओम, ये दोनों 6 हो गए। लेकिन ये दोनों इसके साथ कैसे पैरेलल में, तो फिर अगेन 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल, 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल पैरेलल का सिंबल शॉर्ट में बना दिया। तो ये दोनों, ये और ये पैरेलल है, तो 6 देखो आर पैरेलल का डायरेक्ट निकालेंगे, 3 और 6 की बात कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 18, तो कितना आया, ओ सॉरी 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 2 ओम। तो इन तीनों को सॉल्व करके 2 ओम आ गया। तो अब जो सर्किट बनेगा, जरा देखिए मैं सर्किट को अगर अगेन ड्रॉ करता, जब इन दोनों को सॉल्व करता तो कैसे सर्किट बनता, तब सर्किट कुछ ऐसा बनता। देखिए इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक ही सर्किट रह जाता, ये दोनों रेजिस्टेंस हट जाते, ये रहा, ये जो कि बन जाता आपका 6 ओम, यहां पर 3 ओम ऐसा था, और यहां पर क्या था आपका 0.5 और यहां भी क्या है आपका 0.5 और ये दोनों आपके बैटरी हैं, प्लस माइनस 3 वोल्ट और आपका अमीटर प्लस इधर प्लस या माइनस, और आपका ये आपका हो गया एक की
ऐसा था। और जब इन दोनों को भी सॉल्व कर दिया तब देखिए क्या बनता सर्किट कैसा, इन दोनों को भी सॉल्व कर दिया, अब ये तो रह ही नहीं गया, अब ये बच गया, तो देखिए कैसे सॉल्व होता। कुछ इस तरीके से आपका रिमेनिंग सर्किट जो आपको सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है आपका कुछ इस तरीके से आता। चेक करिए कैसे, यहां पर क्या है 0.5, यहां पर क्या है 3 ओम और यहां कितना था 0. अब ये 3 नहीं रह गया क्योंकि आपने पहले इन दोनों को भी सॉल्व कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया इनका 2 ओम। अब आप चेक करिए जो करंट यहां जा रहा है वो करंट अब ऐसे जाने लगेगा, और ये सारे पाथ एक जैसे क्योंकि आपने ये पाथ तो सॉल्व कर लिया है, तो ये पाथ सारे के सारे सीरीज में है, तो सीरीज में होने की वजह से तीनों के तीनों सीरीज में जुड़ जाएंगे, तो आर सीरीज क्या हो जाएगा 0.5 ओम प्लस 0.5 प्लस 2, तो टोटली ओम, तो टोटल कितने आ गए जी 0.5 1 होता है 1 और 2 आपका 3 ओम हो गया, तो आर रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चे 3 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब अगर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो मींस पूरी सर्किट का करंट 3 ओम है, तो रीडिंग भी अमीटर की कितनी दिखाएगी 3 ओम, तो रीडिंग है ना अमीटर रीडिंग इज इक्वल टू 3। ओके, इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन होते हैं सॉल्व होते हैं आसानी से। सॉरी ये तो रेजिस्टेंस है, आपका रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ अप्लाई करिए, ये तो रेजिस्टेंस आया, अब लिखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल आई आर। अब आपने कहा टोटल सर्किट का करंट जो है V अपॉन आर होगा, तो V की वैल्यू है आपकी टोटल वोल्टेज है 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस है आपका 3 ओम, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, ये आपका करंट आ जाएगा टोटल, ये आंसर है। यानी अमीटर रीडिंग आपका बताएगा जी 1 एम्पियर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आप सर्किट किसी भी तरीके से करिए जी, देखिए इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक रेजिस्टेंस रह जाएगा, फिर एक रेजिस्टेंस रहेगा, इन दोनों पैरेलल है, इनको सॉल्व करेंगे तो ये भी नहीं रहेगा, ये रहेगा। अब ये तीनों कैसे पाथ इनका जो है सीरीज है, तीनों जुड़ गए। तो अगर आपको ये क्लियर है कि किसी भी सर्किट में जो है करंट कैसे फ्लो होता है या कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल है, आप में 2 ही सर्किट है सिलेबस में, एक पैरेलल और एक सीरीज, तो आप आसानी से किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली और कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको हेल्प हो गई होगी इस चैप्टर में कि कैसे सर्किट सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, गुड डे।